अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो रैंक एट नेट का सेशन चल रहा है, सीरीज़ चल रही है एक, तो हमारे 5 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। ये छठा सेशन है। पहले हमने जो है निच रिसर्च कवर किया, डोमेन होस्टिंग कवर किया, उसके बाद जो है कीवर्ड रिसर्च को कवर किया, और उसके बाद जो है कंपैरेटर एनालिसिस को कवर किया। तो अब हमारा जो है वो जो टॉपिक है वो आ रहा है कि हमने कंटेंट लिखने से पहले अपने कंटेंट की प्लानिंग किस तरह से करनी है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है। क्योंकि अगर हम बगैर स्ट्रक्चर बनाए या बगैर प्लानिंग किए काम स्टार्ट कर देंगे तो हमारे लिए थोड़ा टफ़ हो जाएगा कि जब हम कंटेंट लिख रहे होंगे या वेबसाइट बना रहे होंगे, डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगी उसमें। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्लानिंग है वो पहले कंप्लीट हो। हमारा कंटेंट के हमने देखना है कि हम कंटेंट किस किस पेज के लिए लिखेंगे, किन किन कीवर्ड्स पे लिखेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स लिखेंगे, हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा बेसिकली। तो स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए जो है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है वो हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, और उसके बाद हम प्लान करेंगे कि हमारे जो है कंटेंट जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम जो देख लेते हैं वो देख लेते हैं कि हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा। उसके लिए क्या है कि हम नॉर्मली तो पता ही होता है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन हम अपने कंपेटर्स को भी देख लेते हैं कि कंपेटर्स ने बेसिकली वहाँ पे क्या क्या कवर किया हुआ है, उन्होंने सर्विसेज कौन कौन सी कवर की हुई हैं, उन्होंने पेजेस कौन कौन से बनाए हुए हैं, किस किस तरह से पेजेस बनाए हुए हैं उन्होंने। तो ताकि हम भी उनकी तरह या उनसे बेहतर जो है वो अपना जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन कर सकें, और कंटेंट भी उनसे बेहतर लिखवा सकें। तो पहले हम थोड़ा सा कंपेटर्स को देख लेते हैं कि वो बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सो कंपेटर्स के लिए हमारा जो वो है गैरेज डोर रिपेयर, शुगरलैंड। सो इसमें मैं कुछ वेबसाइट्स ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे हम देख लेंगे कि उन्होंने अपने पेजेस कौन से ऐड किए हुए हैं। येल्प डायरेक्टरी को नहीं ओपन करते, दूसरी जो प्रॉपर साइट्स हैं उनको ओपन करके देखते हैं। ये भी नहीं, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ये भी डायरेक्टरी आ गई नीचे। अच्छा, अब हम स्ट्रक्चर देखने के लिए वेबसाइट पे जाते हैं, कंप्यूटर का होम पेज देखते हैं। कंप्यूटर के होम पेज पे जाते हैं तो हमें नज़र आएगा कि हम सर्विसेज वाले ऑप्शन में जाते हैं। सर्विसेज में अगर हम देखें तो उन्होंने जो सर्विसेज कवर की हुई हैं वो है गैरेज डोर इंस्टॉलेशन, गैरेज डोर रिपेयर, स्प्रिंग रिप्लेसमेंट, ओपनर सर्विस, मेंटेनेंस एंड ट्यून अप्स, ऑफ ट्रैक रिपेयर। ठीक है, यहाँ से हमें 6 सर्विसेज तकरीबन जो है वो मिल गई हैं कि कौन कौन सी सर्विस जो उन्होंने कवर की हुई हैं, हम भी वही कवर कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी सर्विस कवर की हुई है। ये अभी पूरी तरह ओपन नहीं हुई साइट, वेट कर लेते हैं। अगर ये ओपन हो जाती है तो काफ़ी स्लो है ये साइट शायद। अच्छा, उन्होंने जो कवर किए हुए हैं वो है इमरजेंसी, गैरेज डोर रिपेयर, और अगेन गैरेज डोर रिपेयर उन्होंने कवर किया है, लेकिन उसको जो है वो उन्होंने ड्रॉप डाउन भी किया हुआ है। और गैरेज डोर ट्रैक रिपेयर्स, गैरेज डोर केबल रिपेयर्स और गैरेज डोर पैनल रिप्लेसमेंट जो है वो उन्होंने कवर किया हुआ है। गैरेज डोर इंस्टॉलेशन, सॉरी, गैरेज डोर स्प्रिंग रिपेयर, गैरेज डोर ओपनर सर्विसेज, गैरेज डोर ओपनर रिपेयर्स और गैरेज डोर ओपनर इंस्टॉलेशन। तो यहाँ से हमें आइडिया होगा कि हमारे जो कंपेटर्स हैं वो गैरेज डोर में गैरेज डोर ओपनर रिपेयर, गैरेज डोर इंस्टॉलेशन, गैरेज डोर स्प्रिंग रिपेयर्स और इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपनी जो अपनी सर्विसेज हैं वो हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो अपनी वेबसाइट पे लोगों को ऑफ़र करेंगे। सो एक हो गई गैरेज डोर, एक तो हमारी मेन सर्विस है गैरेज डोर रिपेयर की। उसके बाद है हमारी गैरेज डोर स्प्रिंग रिपेयर, गैरेज डोर ओपनर रिपेयर, गैरेज डोर रोलर रिपेयर, गैरेज डोर इंस्टॉलेशन, गैरेज डोर रिप्लेसमेंट। सो ये कुछ सर्विसेज जो हैं वो मैं राइट डाउन कर लेता हूँ कि जो हम अपनी वेबसाइट पे ऐड करेंगे।
अब इन सर्विसेज़ के लिए क्या है कि हम इन सर्विसेज़ को अपने होम पेज पे भी कवर कर सकते हैं, लेकिन ये सर्विसेज़ का कुछ वॉल्यूम अच्छा होगा, तो हम इन सर्विसेज़ के लिए अलग से पेजेस बनाएंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर एक टॉपिकल अथॉरिटी बनाना है अपनी वेबसाइट को। तो हम जो है वो मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि गूगल को लगे कि हमने इस टॉपिक को हर तरह से कवर कर लिया है और हम इस टॉपिक पे अथॉरिटी रखते हैं, हम इस टॉपिक पे हमारा जो है वो अच्छा जो है ग्रिप है हमारी। सो अब हम देखते हैं, तो हमारे जो एक तो ये सर्विसेज के पेजेस बन जाएंगे, उसके बाद जो है हमारे पेजेस बन जाएंगे जो अबाउट अस का एक पेज होगा, जिसमें हम अपने बिज़नेस या अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमारा एक कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, जिसमें हम एक फॉर्म वगैरह लगा देंगे ताकि लोग जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकें, वहाँ पे हमारा नंबर भी होगा और फॉर्म भी होगा। और उसके साथ हम जो है एक ब्लॉग का भी पेज बना देंगे, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो है जो क्वेश्चन टाइप्स होंगे या जो रिलेटेड इस तरह के कुछ क्यूरीज होती हैं, तो उनको हम जो है वो इस पेज पे कवर करेंगे ब्लॉग वाले सेक्शन में। क्योंकि हमने जो है मैक्सिमम ट्रैफिक लेने की कोशिश करनी है, तो ब्लॉग में ये होता है कि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स पे जो है वो ज़्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं। सो हम ये जो है अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमें आइडिया हुआ कि हमारे जो है वो जो पेजेस बनेंगे वो तकरीबन 6 हमारी सर्विसेज होंगी और 3 जो है हमारे ये वाले पेज होंगे। उसके बाद कुछ जो होते हैं वो लीगल पेजेस होते हैं, लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड दिस एंड दैट। सो ये हम इस तरह से क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो गैरेज डोर रिपेयर है ये एक ब्रॉड टॉपिक है, और उस टॉपिक के अंदर और भी टॉपिक्स जो है वो कवर हो सकते हैं, लाइक ये स्प्रिंग रिपेयर, ओपनर रिपेयर, और ये जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं या जो भी उसके रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो रिपेयर हो सकती हैं, ख़राब होती हैं या रिपेयर करवाने के लिए लोग कॉल कर सकते हैं। सो इनको हम लाजमी साथ कवर करेंगे। तो हमारा जो होम पेज होगा, हम अपना कीवर्ड जो है मेन कीवर्ड गैरेज डोर रिपेयर शुगरलैंड, वो हम क्या करेंगे अपने होम पेज पे कवर करेंगे। अच्छा, आपने कई दफ़ा देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो अपना जो मेन कीवर्ड है उसको होम पेज पे नहीं कवर कर रहे होते, वो सर्विसेज वाले ही उसमें ऑप्शन में डाल देते हैं, मतलब उसको भी सर्विस पेजेस के साथ एक अलग से सर्विस पेज बना देते हैं। मतलब जिस तरह से ये गैरेज डोर रिपेयर शुगरलैंड है, वो इसको एज अ सर्विस पेज लेके चलेंगे, होम पेज पे इसको प्रॉपरली कवर नहीं करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा मेरा ओपिनियन ये है कि मैं अपने जो मेन टॉपिक है या मेन नीचे है उसको होम पेज पे ही कवर करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं होम पेज पे भी इसके बारे में बात करूँ और मैं इसके लिए अलग से सर्विस पेज भी बना दूँ, तो इट मीन्स कि मैं अपने ही एक ही वेबसाइट पे 2 पेजेस पे अपने एक सेम कीवर्ड को आपस में फ़ाइट करवा रहा हूँ रैंकिंग करवाने के लिए। तो मे बी कि गूगल उसको कैनिबलाइजेशन में ले जाए और उसमें थोड़ा सा इशू क्रिएट कर ले मेरे लिए। तो मैं उस रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए, रिस्क फैक्टर कम करने के लिए, मैं अपना जो मेन वो है गैरेज डोर रिपेयर शुगरलैंड, उसको होम पेज पे ही कवर करूँगा, क्योंकि होम पेज देखें आपका सबसे इम्पोर्टेंट पेज होता है। आप जितनी भी उसमें अथॉरिटी दे रहे होते हैं वो अपने वेबसाइट पे होम पेज को ही दे रहे होते हैं। तो होम पेज हम इस तरह से कवर करेंगे कि हम एक तो अपना मेन कीवर्ड इस पे कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हमारी जो सर्विसेज हैं वो इस पे कवर करेंगे, और चंद एक चीज़ें और भी जो है वो हम इसमें ऐड करने की मतलब इसमें ऐड करके हम अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। तो बाकी जो सर्विसेज पेजेस हैं मतलब जैसे ये गैरेज और स्प्रिंग रिपेयर, ओपनर रिपेयर, रोलर रिपेयर, ये अलग से एक मतलब प्रॉपर टॉपिक हैं और ये रिलेटेड हैं हमारे मेन टॉपिक के। तो हम इनके लिए अलग से सर्विस पेजेस बना रहे हैं, और उन पेजेस पे जो है उस पर प्रॉपर कंटेंट लिखेंगे और हर तरह से उसको कंटेंट कवरेज करेंगे उस आर्टिकल की, उस कंटेंट की। सो अब हमारे पास एक बेसिक जो है स्ट्रक्चर वो हमें पता चल गया कि हमारी वेबसाइट का ये होगा। अब आगे हम देखते हैं कि हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, मतलब ये जितने भी पेजेस होंगे उनके यूआरएल का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। अगर हम अपने कंपेटर को देखें तो यहाँ से थोड़ा सा हम आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि ये कंपेटर जो है इस अपने यूआरएल का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया हुआ है। तो हम इसकी पहली सर्विस को देखते हैं कि गैरेज और इंस्टॉलेशन में उसने क्या क्या वो किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने सिर्फ इंस्टॉलेशन यूआरएल में डाला हुआ है, गैरेज डोर इंस्टॉलेशन नहीं डाला हुआ। मतलब उसने पूरा कीवर्ड जो है वो इसमें कवर नहीं किया हुआ, सिर्फ इंस्टॉलेशन कवर किया हुआ है सर्विसेज की कैटेगरी के साथ। ठीक है, सर्विसेज को उसने कैटेगरी दी हुई है और उसके आगे उसने इंस्टॉलेशन को सिर्फ एक सर्विस को कवर किया हुआ है। प्रॉपर कीवर्ड जो है वो इसने यहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं किया, यूआरएल में ऐड नहीं किया। सो ये थोड़ा सा आपने देखना है कि आप इसको किस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं।
ये दूसरा भी मैंने देखा तो उसने सिर्फ रिपेयर कवर किया हुआ है, प्रॉपर कीवर्ड इसमें भी उसने ऐड नहीं किया हुआ। दूसरे हम कंपेटर को देखते हैं तो उसने क्या किया हुआ है, हम इसको अगर देख लें, गैरेडो स्प्रिंग रिपेयर। सो अब उसने जो है वो होस्टन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसने होस्टन के साथ अपना जो है वो पूरा कीवर्ड कवर किया हुआ है, और शुगरलैंड को उसने ऐड नहीं किया हुआ। मे बी कि शुगरलैंड उसने अपनी लोकेशन पेजेस में डाला होगा, लोकेशंस में वो कवर किया होगा। अच्छा, तीसरे को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ओपनर अगर हम ओपन करते हैं इसके एक उसको, तो उसने भी ओपनर अलग से सिर्फ ओपनर ही कवर किया हुआ है, पूरा कीवर्ड यहाँ पे कवर नहीं किया हुआ। मेरा जो माइंड है वो है कि हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हमारा इस तरह से होगा कि गैरेज डोर स्प्रिंग रिपेयर। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना जो कीवर्ड है कम्प्लीटली वो इसमें कवर करूँगा। मैं अपने यूआरएल में पूरा कीवर्ड डालूँगा, तो मेरा यूआरएल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बहरहाल मैं जो करने वाला हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं इस तरह से यूआरएल स्ट्रक्चर भी अपना लेके चलूँगा। अब मेरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर कवर हो गया और मेरा यूआरएल स्ट्रक्चर भी कवर हो गया कि मैं आगे अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाऊँगा। अच्छा, तीसरा हमारा ऑप्शन है कि हमारे होम पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। मतलब आपने वो तो देख लिया कि आपके पेजेस कौन कौन से होंगे, आपके जो यूआरएल किस तरह से होंगे। अब आपने देखना है कि आपका होम पेज का जो है वो स्ट्रक्चर क्या बन रहा होगा। तो उसमें मैं जो मेरा माइंड वो है उसमें ये है कि मेरा स्टार्ट में होगा एक हीरो सेक्शन, जिसमें एक पिक्चर वगैरह लगी होगी बैकग्राउंड में या एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो है उसके हेडिंग लिखी होगी एक, जिसमें मैं अपना मेन कीवर्ड कवर करूँगा। और उसके बाद जो है सेकंड सेक्शन जो मेरा होगा वो होगा अबाउट अस का। अबाउट का सिर्फ मतलब अबाउट मींस के अबाउट शुगरलैंड, गैरेज डोर रिपेयर शुगरलैंड मींस मेरी जो बिज़नेस है या मेरी जो वेबसाइट है वो किस चीज़ की वर्किंग कर रही है और उसका बायोडाटा क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और उसके बाद जो है मैं अपना सेकेंडरी कीवर्ड जो है वो मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं कवर करने की कोशिश करूँगा वाई चूज़ अस। वाई चूज़र्स में क्या है कि मैं अपनी एक्सपर्टीज़ शो करने की कोशिश करूँगा कि हम इतने एक्सपर्ट हैं या हम ये काम इस तरीके से या इस टेक्निक से कर रहे हैं। तो और ये इमरजेंसी सर्विस दे रहे हैं, 24/7 अवेलेबल हैं, या आपको विद इन अ कॉल विद इन आवर जो है वो आपके पास जो है हम अप्रोच कर लेंगे। तो मैं वो कुछ चीज़ें जो अपने प्लस पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे शो करने की कोशिश करूँगा कि आप हमें क्यों चूज़ करें, ताकि क्लाइंट जो है या जो विजिटर है उसको लगे कि मैं उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन जो है वो मैं ही हूँ। वाई चूज़ उसके बाद हमारा जो एक सेक्शन होगा वो होगा हमारी सर्विसेज का। हम अपनी जो सर्विसेज हैं उसको कवर करेंगे। देखें, सर्विसेज के पेजेस हमने अलग भी बना लिए हैं, लेकिन हम मेन जो पेज है हमारा होम पेज है उस पर भी अपने सर्विसेज का एक थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, उसके एक सेक्शन बना देंगे और उसमें जो है थोड़ा बहुत अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे। कम्प्लीटली वहाँ पे कंटेंट नहीं डालेंगे, सिर्फ ओवरव्यू ही होगा। और वहाँ से हम जो अपने सर्विस पेज हैं वहाँ उनको लिंक बैक कर देंगे। तो हमारे होम पेज से हमारे जो सर्विस पेज को होगा वो लिंक जूस भी पास होगा। उससे भी हमारा जो सर्विस पेजेस हैं उनको भी थोड़ा अथॉरिटी मिलेगी, उनको भी थोड़ा मतलब पुश मिलेगा इससे। सर्विसेज के बाद जो है हमारे पास हम करेंगे कि हम हमारा प्रोसेस क्या है या हम किस तरह से चीज़ें जो है वो लेके चलते हैं। मतलब अगर आप हमें कॉल करते हैं कि आप हमारा ये प्रॉब्लम है और आप आगे सॉल्व कर दें, तो हम उसको किस तरह से टैकल करेंगे, हमारा प्रोसेस क्या है, उस पे हम जो है एक सेक्शन बना देंगे और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास रह जाता है एक हम क्योंकि हम यहाँ पे लोकेशन पेजेस नहीं बना रहे हैं, मैं सिंगल लोकेशन लेके चलना चाह रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि लोकेशन पेजेस बनाने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो मैं अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को भी साथ लेके चल रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक ही लोकेशन पे काम करूँगा, और लेकिन यहाँ पे मैं जो है वो सर्विस एरियाज़ कुछ मेंशन कर दूँगा। जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक सिटी होता है तो सिटी के साथ छोटे छोटे टाउन्स भी होते हैं, तो वो टाउन्स भी रिलेटेड होते हैं या कनेक्टेड होते हैं उस मेन सिटी के साथ। तो हम वो जो छोटे छोटे टाउन्स होंगे या छोटी छोटी जगह होंगी, छोटी छोटी प्लेसेस होंगी, तो उनको भी हम साथ ऐड कर देंगे। लोकेशन पेजेस में भी हम बाद में एक्सपेंड करें तो लोकेशंस भी कवर करें। मेरा फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ सर्विस एरियाज़ में छोटे छोटे उसके टाउन्स को जो है वो कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक हम FAQs डाल देंगे।
और एफएक्यूज़ में जो है वो हम मतलब कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन डाल देंगे जिसमें अपने कीवर्ड्स कुछ कवर करेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लोगों के जहन में आ सकते हैं तो उनका जो है वहाँ पे हम आंसर कर देंगे खुद ही। और उसके बाद हम एंड पे दे देंगे अपना सीटीए। सीटीए में हम कोई बैनर लगा देंगे, उसके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, ईमेल एड्रेस, फॉर्म वगैरह वो सारा कुछ हम वहाँ पे ऐड कर देंगे, और उसके बाद आ जाएगा हमारा फुटर। अच्छा, ये तकरीबन हमारे जो है 7-8 सेक्शन जो है उनके हमारा होम पेज जो है वो उनको कवर करेगा। अच्छा, 1-2 चीज़ें एक और हो सकती हैं। होम पेज जो हमारा हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन के साथ मैं यहाँ पे एक आपने देखा होगा कोटेशन या प्राइस कॉस्ट जो है वो कितनी आती है, तो कोटेशंस का एक जो है मैं फॉर्म्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ताकि अगर कोई मतलब अट्रैक्ट करती है ये चीज़ क्लाइंट्स को कि वो पहले से उसका एस्टीमेट जानना चाह रहे हैं कि ये कितनी अमाउंट जो है वो इस पे लगेगी, जो उनका प्रॉब्लम आ रहा है, उनका कोई रिपेयरिंग का काम है या इंस्टॉलेशन का काम है, तो उस पर कितनी कॉस्ट लगेगी। तो उसके लिए मैं एक ये फॉर्म डाल दूंगा कि वो फ्री में कोटेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक बैनर यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूँगा अबाउट कंपनी के नीचे, जिसमें थोड़ा ट्रस्ट वाले जो लोगोज टाइप होते हैं वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, जिससे लगे कि ऑलरेडी हमारा जो है हम कुछ कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसी वो है जहाँ से हमें ट्रस्ट सिग्नल मिल रहे हैं। तो ट्रस्ट लोगोज़ में ऐड करने की कोशिश करूँगा जो मेरे माइंड में है। अच्छा, एक चीज़ और भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रस्ट के लिए, जो कि है एफएक्यूज़ से पहले जो है मैं यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स का एक सेक्शन ऐड करूँगा। टेस्टिमोनियल्स ज़ाहिर बात है अभी हमारे हैं नहीं, लेकिन हम उसको लाजमी ऐड करेंगे, कुछ अपनी तरफ से बना के उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये लाजिम है। सो यहाँ पे हमारा जो होम पेज का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो रहा है कि हमने इसमें क्या क्या ऐड करना है, हमारे सेक्शंस कौन से होंगे। एक दफ़ा हम अपने कंपेटर का भी देख लेते हैं कि वो क्या क्या ऐड कर रहे हैं, मे भी हमें वहाँ से भी कोई आइडिया मिल जाए कि कुछ और अगर इसमें ऐड करना है तो इसका होम पेज देख लेते हैं। सो अगर हम देखें तो उसने हीरो सेक्शन बहुत खूबसूरत सा बनाया है। उसने अपना एक पिक्चर लगाई है जहाँ से मतलब उसकी जो उनकी व्हीकल है उस पे जो है उनका लोगो वगैरह लगा हुआ है, उनका कलर जो है वहाँ पे ब्रांड कलर जो है वो यहाँ पे उन्होंने शो करवाया हुआ है। और उसके बाद जो है उन्होंने थोड़ा सा मतलब अपनी हेडिंग दी हुई है, और साथ उसकी थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाली हुई है। उन्होंने अपना सीटीए डाला हुआ है, और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि दो तीन जगह पे उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाला हुआ है, और सीटीए यहाँ ऊपर भी उन्होंने दे दिया है। और ये इमरजेंसी सर्विस को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है कीवर्ड को। थोड़ा सा नीचे आए हैं तो उन्होंने अपनी सर्विसेज यहाँ पे ऐड कर दी हैं, जो मैंने कहा था कि हम अपनी सर्विसेज ऐड करेंगे, वो इन्होंने भी सेकंड सेक्शन में ही उन्होंने ऐड कर दी हैं। तो उसके बाद जो है वो वाई इंजीनियर्स मींस जो हमारा सेक्शन है वाई चूज़ अस, कि आप हमें जो है ना क्यों इस काम के लिए बेस्ट कंसिडर करें। और वो उन्होंने अपना एक सेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद जो है उन्होंने थोड़ा अपनी जो सर्विस के जो यूँ समझ लें कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया हुआ है कि हम इतने साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, और इतने टाइम में जो है ना हमने इतनी सर्विसेज जो है वो लोगों को दी हैं, और इतना जो है हमारा जो रेटिंग है वो ये है, मतलब अपनी ट्रस्टवर्दीनेस शो करने की कोशिश की है। टेस्टिमोनियल्स डाले हैं, रिव्यूज़ डाले हैं उसमें। उसके बाद उन्होंने कुछ लोगोज़ डाले हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया हुआ है। इसके बाद जो है उन्होंने लोकेशन पेजेस ऐड किए हुए हैं, और लोकेशंस का जो है वहाँ पे उन्होंने ऐड किया हुआ है। हम यहाँ पे अपने सर्विस एरियाज़ डालेंगे, लेकिन इन्होंने प्रॉपर लोकेशन पेजेस बनाए हुए हैं जो कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम सर्विस एरियाज़ जो है वो अपने ऐड करेंगे। अच्छा, कॉमन क्वेश्चन जो एफएक्यूज़ मैंने बताया कि एफएक्यूज़ हम डालेंगे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपना सीटीए दिया हुआ है, और सीटीए के बाद जो है उन्होंने अपना ब्लॉग का कंटेंट यहाँ पे एक सेक्शन डाला हुआ है जो कि हम भी अपने पास डालेंगे। यहाँ पे फुटर से पहले मैं लिख देता हूँ कि ब्लॉग का एक सेक्शन जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और उसके नीचे उनका फुटर आ गया। सो ये था उनका एक जो स्ट्रक्चर था उनकी वेबसाइट के होम पेज का। इसी तरह से हम भी अपना डिज़ाइन करेंगे, बाकी भी आप देख लेंगे, मैंने एक आपको आइडिया दे दिया। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास मतलब वेबसाइट का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। बाकी पेजेस भी इसी तरह से मैं बना लूँगा, ये आपको आइडिया दे रहा हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं अपने जो है कीवर्ड की मैपिंग करूँगा। कीवर्ड की मैपिंग से क्या मुराद है कि मेरे पास जो भी कीवर्ड्स मैंने इकट्ठे किए हैं उनको मैं अलग अलग कर लूँगा कि मैंने कौन से कीवर्ड जो है वो
किस किस पेज को जो है वो मैंने डेडिकेट किए हैं या किन पेजेस पे मैंने उनको यूटिलाइज़ करना है। तो मैंने अपने जो कीवर्ड हैं वो मैंने अलग से कर लिए हैं, जो होम पेज के कीवर्ड्स हैं वो मैंने अलग कर दिए हैं, मतलब प्रॉपर मैंने इनकी मैपिंग कर ली है। और जो मेरे सर्विस पेजेस हैं, सर्विस पेजेस के लिए जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने अलग से कर दिए हैं। हर पेज के कीवर्ड्स जो है वो अलग अलग मेरे पास पड़े हैं। जो ब्लॉग के कीवर्ड्स हैं वो मैंने ब्लॉग वाले उसमें डाल दिए हैं शीट में। तो ये मेरे पास यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, इसमें मतलब जो है मैं मेरा हर एक उसका प्राइमरी कीवर्ड होगा। ये तो मेरा मतलब निच का प्राइमरी कीवर्ड है। उसके बाद जो हर पेज का प्राइमरी कीवर्ड होगा, और उस पेज के जो प्राइमरी कीवर्ड के साथ साथ मैं उसके जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स होंगे वो भी साथ ऐड करता जाऊंगा। और मैं देखूंगा कि मैं होम पेज पे जो है वो कौन से कीवर्ड्स यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। कीवर्ड्स मेरे पास काफ़ी सारे हैं, लेकिन सबको मैं एकदम से उसमें ऐड नहीं कर सकता। मेरी कोशिश होगी जितने नेचुरली उसमें आ सकते हैं कंटेंट में, जितने जो है उसमें ये हो कि कीवर्ड स्टफिंग ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए मैं कम से कम रेशो रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं वेरिएशंस यूज़ करूँगा, मैं सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ करूँगा, उसमें मैं कुछ LSI कीवर्ड्स भी यूज़ करूँगा। मैं मतलब उसको ना प्रॉपरली एक मैनेज वे से लेके चलूँगा। सो मेरी कीवर्ड मैपिंग जो है वो कंप्लीट हुई हुई है यहाँ पे। तो जब मैं कंटेंट लिखवाऊँगा तो इन कीवर्ड्स की बेस पे मैं जो है अपना कंटेंट वो है मैं लिखवा लूँगा। सो यहाँ पे आपकी जो है वो कीवर्ड मैपिंग हो चुकी है। कीवर्ड मैपिंग के बाद आपने अपने कंटेंट की कवरेज करनी होती है। कंटेंट कवरेज बेसिकली क्या है कि जब आप किसी भी पेज के लिए कंटेंट लिख रहे हैं या किसी कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसको आपने पूरी तरह से कवर करना है। उस आर्टिकल को या उस कंटेंट को जस्ट एक दो कीवर्ड्स पे नहीं छोड़ देना, या सिर्फ कीवर्ड्स के सहारे पे नहीं छोड़ देना। उसको प्रॉपरली आपने उसका हर टॉपिक, छोटे से छोटा टॉपिक भी जो है वो उस कंटेंट में, उस आर्टिकल में कवर करना है। उसकी किसी भी चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। मीन्स के उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आपने उस कंटेंट में डालनी है, ताकि जो विजिटर है उसको मतलब अपना जो उसको चाहिए है उसको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास जैसे ये इसकी है गैरेडोर स्प्रिंग रिपेयर की है। तो इसमें जब हम कंटेंट कवरेज करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे व्हाट इज़ स्प्रिंग रिपेयर, हाउ मच डज इट कॉस्ट, या कि वाई डू स्प्रिंग ब्रेक, या कि कैन इट बी रिपेयर्ड टुडे, या इस तरह की चीज़ें, या मतलब साइंस ऑफ ब्रोकन स्प्रिंग्स। मतलब इस तरह के काफ़ी सारे जो है ना वो चीज़ें आ जाती हैं कि जो जो क्वेश्चन किसी विजिटर के माइंड में आ सकता है उसको आप प्रॉपरली कवर करें। मतलब उसमें काफ़ी सारी जो आप इंफॉर्मेशन है वो डाल दें एक ही उसमें। यहाँ से जो कीवर्ड्स हैं वो उसके रिलेटेड होंगे। ठीक है, इन कीवर्ड्स के सहारे से हम जो है फ्रेजेस लिखेंगे और उसी में अपनी कंटेंट कवरेज कर लेंगे। सो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमारी कीवर्ड मैपिंग क्या होती है और कंटेंट कवरेज हमने किस तरह से करनी है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो कि हमने देखा कि हमने अपना वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कीवर्ड मैपिंग करनी है, कंटेंट कवरेज करेंगे हम इसकी, अपने होम पेज का स्ट्रक्चर जो है वो हम किस तरह से बनाएंगे। और ये जो हम कम्प्लीटली कर रहे हैं इसको यूँ समझे कि हम जो है ये एक टॉपिकल अथॉरिटी बनने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सब का सब जो मतलब रिलेटेड टॉपिक्स हैं अपने मेन निच के, जो हमारे मेन टॉपिक है उसके रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, या जितना भी उसको हम कवर कर सकते हैं, हमने उसको कवर करने के लिए उस टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करने की कोशिश की है। तो हमने अपने आप को गूगल की नज़रों में एक टॉपिकल अथॉरिटी जो है वो शो करवाया है कि हमारी जो इस टॉपिक पे है वो कम्प्लीटली ग्रिप है, और हम जो है इस पे टॉपिकल अथॉरिटी रखते हैं। सो अब मैंने आपको आज कंटेंट नहीं लिखना बताया, टोटली मैंने सिर्फ आज प्लानिंग बताई है कि हम प्लानिंग किस तरह से कर रहे हैं। नेक्स्ट जो होगा वो हम क्या करेंगे कि हम कंटेंट लिखेंगे, जो हमारे कीवर्ड्स हैं और जो हमारा ये पेजेस का स्ट्रक्चर है, इसको देखते हुए अब हम अपना जो कंटेंट है वो लिखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।